केडी इंकरेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जो कि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है और आशा करते हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि पाचन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, एंजाइम की रचना होती है तो भैया अमीनो अम्ल से। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की एंजाइम का निर्माण किससे होता है? तो भैया अमीनो अम्ल से एंजाइम का निर्माण होता है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है आर्गन है जो एंजाइम और जो है हार्मोन्स दोनों का स्रावन करते हैं, तो भैया वो करते हैं अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो भैया अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, जिससे का निर्माण करते हैं भैया, तो एंजाइम का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है तो भैया लाल रंग में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है तो किसमें होता है भैया? तो जल में होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है तो भैया प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये मलेरिया रोग का एक वाहक होता है, जो कि मलेरिया के अगर वाहक पूछ लिया जाए तो जो भैया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो भैया विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो भैया वो है माइक्रोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो भैया वो है तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया हो जाता है। लौह की कमी से जो है, जो आयरन की कमी हो जाती है तो भैया एनीमिया रोग होता है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111, मानव त्वचा का रंग बनता है तो भैया मेलेनिन से। मेलेनिन अगर अधिक मात्रा में रहेगा तो जो है मानव का जो है त्वचा जो है क्या हो जाएगा भैया? काला हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेलेनिन की मात्रा कम रहेगी तो भैया हार्मोन्स की मात्रा कम रहेगी तो आपका जो है त्वचा क्या हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं इसे। और ये क्या करता है भैया? तो रक्त दाब का नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 है, रक्त के थक्के जमने के कारण है तो भैया आम्बिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो भैया ऑक्सीजन को ले जाना जो है रुधिर के साथ में जो है, जो O2 को पूरे बॉडी में जो है फैलाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। और रक्त का रंग जो है वो लाल करता है। दो कार्य आप जान लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आशा करते हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी एक्स वाई के द्वारा। माता का गुणसूत्र क्या होता है भैया? एक्स एक्स सॉरी, माता का गुणसूत्र क्या होता है? तो भैया एक्स एक्स होता है। और पिता का गुणसूत्र क्या होता है भैया? तो एक्स वाई होता है। और एक बात और जान लीजिए, कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया? तो 46 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन
है भैया क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्वेश्चन नंबर 116 है, रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा है? तो भैया ये है हिपेरिन। रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ जो है ये कौन सा है? तो ये है भैया हिपेरिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो भैया वो है लोहा। आयरन की मात्रा अधिक रहेगी तो भैया एनीमिया रोग नहीं होगा, और जो कि सबसे अधिकतम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 है, कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण है? तो भैया इसमें जो है आयोडीन की उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से विलुप्त जो है जंतु प्रजाति कौन सी है? तो वो है डोडो पक्षी। कई सारे विलुप्त प्रजाति हैं जिनको कैटेगरी में रखा जाता है, रेड डाटा बुक के अंदर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120, कायिक जनन पाया जाता है? तो भैया ये आलू में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 121, नर और मादा युग्मक के संयोग को क्या कहते हैं? तो भैया, और इसके संयोग से क्या बनता है भैया? तो इसके संयोग से बनता है जायगोट, और इसके संयोजन को क्या कहते हैं? तो भैया कहते हैं निषेचन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो वो है मक्का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो वो है भैया मक्का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123 है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? तो श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 है, श्वसन में शर्करा होता है? ऑक्सीकरण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो भैया अम्लीय माध्यम से, जो कि कई सारे जो है एंजाइम होते हैं, HCl होते हैं, तो इन्हीं से जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है। और वैसे तो पाचन जो है लाल ग्रंथियों से मुख से ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। कई सारे हार्मोन्स हैं, टाइलिन है, जो कि लाल ग्रंथियों से निकलती है, इससे भी यही से ही जो है पाचन की क्रिया शुरुआत हो जाती है। और आमाशय में जो है भोजन पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 126, अंडाणु का निषेचन होता है? तो भैया फेलोपियन ट्यूब में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भैया पुष्पक्रम है। जो है फूल गोभी जो है, वैसे ही आपको जान जाएंगे कि फूल गोभी मतलब फूल जो है खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा भैया? फूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर मान लीजिए तना पूछेगा तो तना जो है आलू हो जाएगा, आलू हो जाएगा जो है आपका तना। आगे बढ़ते हैं, मूली गाजर जो है जड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 128 है, कोशिका शब्द का निर्माण जो है किसने किया था? मरी हुई कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक, जो कि कोशिका के खोज करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है? तो वो है भैया DNA, जिसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके खोज करता है वाटसन एवं क्रे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? तो साइटोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि एंजाइम होते हैं तो मुख्यतः ये जो है प्रोटीन के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो भैया लाल ग्रंथि है। लाल ग्रंथि से ही डाइजेशन होती है, शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो भैया यह है 29। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो
किसी मांसाहार भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी का जो है निर्माण होता है फूल पौधों की जो है पत्तियों से। तो जो है विटामिन सी जो है आपको नहीं मिलेगा अगर आप कोई मांसाहार भोजन करते हैं तो। क्या हो रहा है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भैया? तो अंधापन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन के मुख्य अपरूप है, तो भैया वो कार्बन के मुख्य अपरूप कौन से हैं? तो भैया वो है हीरा और ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो 26.5%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है भैया 2.5%। 2.5% अन्य तत्वों की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग कहलाता है आपका करोड़ कहलाता है। इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो भैया वो है फीमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीमर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है भैया फीमर, जो कि पैर की जांग में पाया जाता है। जो कि कहाँ पाया जाता है भैया? तो ये पैर की जांग में पाए जाने वाली हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछ लिया जाए कि तो कौन सी है? तो वो है भैया स्टपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा तो भैया 1/6 होता है। चांद पर जो है उसका वजन कितना होता है भैया? 1/6 होता है। तो वहां पे वजन कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सोना का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो भैया 19.36। क्या हो गया इसमें? ठोस कोण की इकाई कौन सी है? तो भैया वो स्टेरेडियन है। स्टीरियो की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबोवेक्टोमी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145 है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो बैक्सोटॉमी कहते हैं भैया। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो बैक्सोटॉमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? भैया तो बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर जो है नाम जो है ये बंदर से संबंधित है। बंदर के ऊपर रिसर्च किया गया था, जो कि रीसस नामक जो है बंदर पर जो है रिसर्च किया गया था, और उसी से जो है RH जो है फैक्टर निकला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन ठोस तरल गैस तीनों अवस्था में तीनों रूपों में बाहर निकाल सकता है? तो वो है भैया अधातु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन है। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? तो भैया अग्नाशय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको एक बार रिवाइज अवश्य कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 151 है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो वो है भैया नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 152 है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त
रुधिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो भैया न्यूट्रोफिल्स। आपका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क कोशिकाओं में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर में ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो भैया वो है यकृत धमनी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यकृत धमनी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बाल कोष में बदलता है? क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को काट दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो भैया वो महाधमनी की तरफ जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे सिस्टम में, हैंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 है, वह लवण जिसके अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो भैया अम्लीय कहलाया जाता है। 7 नंबर पे जो है उदासीन होता है और 7 से जो ऊपर होता है उसको कहते हैं हम क्षार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि केचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बर्मोलॉजी जो है केचुओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 160 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुएनहाक, यानी इनका पूरा नाम है एंटोनी वान लुएनहाक, जिन्होंने क्या किया था? जीवाणु की खोज किया था, बैक्टीरिया की खोज किया था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अनावृत जीवी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162 है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वातकोषसर्जन के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषणी अंग कहते हैं? तो कहते हैं भैया पत्ती को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 164 है, पौधे में गैस के आदान प्रदान को क्या के लिए रहते हैं? तो भैया वो रहते हैं रंध्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 165 है, फेफड़ा का आकार होता है? तो भैया फेफड़ा का आकार कैसा होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो होता है शंकु आकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 166 है, भोजन का पाचन किस अपक्रिया से होता है? तो भैया उपचयन अपक्रिया से होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।